नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बिहार में सियासत गरमाई हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार पहुंच रहे हैं और देखिए किस तरीके से आगामी 18 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है। बिहार के मोतिहारी में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि इस बड़ी जनसभा को संबोधित करने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे के 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, जब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं तब तब करोड़ों की योजना की सौगात दे रहे हैं। और देखा किस तरीके से जब 18 जुलाई को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे होंगे, एक बड़ी जनसभा को संबोधित मोतिहारी में कर रहे होंगे, उसी दिन वर्चुअल तरीके से 2 रेलवे की बड़ी प्रोजेक्ट का जो है उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हाल ही के दिनों में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार पहुंचे थे और बिहार पहुंचकर रेलवे के द्वारा जो बिहार में योजना पे काम चल रहे हैं उसका जायजा लिया था, उसका मुआयना किया था कि किस तरीके से काम चल रही है। क्योंकि आने वाले 18 जुलाई को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में पहुंचेंगे तब इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास अपने हाथों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि जब जब बिहार आ रहा है तब तो करोड़ों की योजना की सौगात लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जब जब नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे हैं तो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष लगातार आरोप ये लगाता है कि जब जब चुनाव आता है तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो सारे वायदे जो है वो खोखले नजर आते हैं। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव है और तमाम पार्टियां जो है वो चुनावी प्रचार प्रसार और चुनावी वायदे कर रही है। और इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री भी लगातार बिहार पहुंच रहे हैं, बिहार का दौरा कर रहे हैं। और जब 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी में नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे होंगे, उस दिन बिहार को 2 बड़ी रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लगातार भारतीय रेलवे की तरफ से बिहार को नई नई सौगात दी जा रही है। लगातार बिहार में नए नए प्रोजेक्ट पर जो है काम चल रही है। एक तरफ भारतीय रेलवे की तरफ से बिहार को कई सुपर फास्ट ट्रेनें दी गई, तो कहा यह जा रहा है कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत बिहार के कई रेलवे स्टेशनों का जो है विकसित किया जा रहा है। कई रेलवे स्टेशनों को जो है एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। और ऐसे में जब कई वंदे भारत ट्रेन हो या फिर अमृत भारत ट्रेन हो, इन तमाम ट्रेनों की चलाने की तैयारी। तो दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन को लेकर भी भारतीय रेलवे ने बिहार में सहमति बनाई है और कहा यह जा रहा है कि उसको लेकर भी बिहार में अब सर्वे हो रहा है। तो वहीं जब 18 जुलाई को बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहे होंगे, उसी दौरान बिहार में 2 नई रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहला होगा पटना से नई दिल्ली अमृत भारत और दरभंगा लखनऊ अमृत भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। तो दूसरी तरफ पाटलिपुत्रा कोचिंग कॉम्प्लेक्स वंदे भारत के रख रखाव स्थल का भी शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार दौरे पर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जो रेलवे की तरफ से बिहार को ट्रेन और रेल परियोजनाओं की सौगात जो मिली है उसका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हालांकि माना यह जा रहा है कि जो 2 नई ट्रेन का परिचालन आरंभ, दोहरीकरण परियोजना का शिलान्यास और अवसंरचनात्मक विकास से जुड़े अन्य परियोजनाएं हैं, उसका भी उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोतिहारी से वर्चुअल माध्यम से पटना से नई दिल्ली और दरभंगा लखनऊ अमृत भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। इन दोनों ट्रेनों के किराया और समय सारणी पर अंतिम निर्णय बाकी है। दोनों ट्रेन वातानुकूलित नहीं है, यानी सामान्य ट्रेन है। आपको बता दें, लगातार जब सुपर हाई स्पीड बिहार को दी जाती है तब विपक्षी आरोप लगता है कि महंगे महंगे ट्रेन है, महंगे महंगे किराए हैं, इसमें बड़े लोग चलेंगे। लेकिन देखिए, इस बार जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ट्रेनों का उद्घाटन करने वाले हैं तब कहा यह जा रहा है कि ये जो 2 ट्रेनें हैं वो आम साधारण लोगों के लिए ये वातानुकूलित नहीं है और इसमें आम जो सुपर स्पीड ट्रेन है उससे किराया भी कम होगा। आपको बता दें कि इन दोनों ट्रेनों को किराया और समय सारणी पर अंतिम निर्णय बाकी है। दोनों ट्रेन वातानुकूलित नहीं, यानी दोनों ट्रेन एसी नहीं है। इन दोनों ट्रेनों में स्लीपर क्लास में आरक्षण होगा। इन ट्रेनों में गंतव्य तक पहुंचने में न्यूनतम 20% समय की बचत हो सकेगी। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में बिहार को 3 पैसेंजर ट्रेन के अलावा कुछ 6 ट्रेनों का तोहफा मिलने वाला है। रेलवे के अधिकारियों की माने तो बताया जा रहा है कि पहले दिन इन दोनों ट्रेनों का परिचालन उद्घाटन स्पेशल ट्रेन के रूप में किया जाएगा। नियमित रूप से परिचालन को लेकर रेलवे की ओर से अब तक कोई सूचना नहीं दी गई है। इन दोनों ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ट्रायल रन के बाद मार्ग की स्थिति और इसके अनुसार इसकी औसतन रफ्तार तय होगी। अगले 2 दिन में अमृत भारत की 2 रैक पटना और दरभंगा में पहुंच जाएगी।
प्रधानमंत्री इस दिन पाटलिपुत्रा कोचिंग कॉम्प्लेक्स में 283 करोड़ की वंदे भारत के रख रखाव स्थल का शिलान्यास भी करेंगे। यहां वंदे भारत ट्रेन के रोजाना रख रखाव के लिए अलग अलग प्रकार की 5 लाइन बनाई जाएंगी। इसके निर्माण का टेंडर हो चुका है। प्रधानमंत्री इसी दिन 4079 करोड़ की लागत से दरभंगा नरकटियागंज दोहरीकरण परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। और ऐसे में देखिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार में होंगे, एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे होंगे। माना यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को लगातार बड़ी बड़ी सौगात दे रहे। इसी कड़ी में जब 18 जुलाई को बिहार में होंगे तब देखिए रेलवे की 2 परियोजनाओं को बिहार को हरी झंडी देने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं और शिलान्यास करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना।